हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चंबल की ही सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है और संगम इसका चंबल में ये मिल जाती है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है और पुरानी लंबाई 480 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र यानी कौन कौन सा क्षेत्र यह नदी कवर कर रही है, तो अफवाह क्षेत्र में RBC ट्रिक से भी बता रखा है। मेवाड़ मैदान, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ATM, मालपुरा, करौली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर मैदान। सहायक नदियों को भी ट्रिक से समझाया गया है। इसकी बनास की सहायक नदियों में डाई, मानसी, मैनाल, मोरेल, बांडी, आयड़, बेड़च, कोठारी, खारी, ये नदियाँ इसकी सहायक नदी है। नोट करने लायक बिंदु है कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो खारी है। अब आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, आप डायग्राम से ज़्यादा अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। ये बनास नदी दिखाई दे रही है जो कि खमनोर की पहाड़ी से निकल रही है। इसकी सहायक नदियाँ यानी इसके अंदर आके मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी आप देख पा रहे हैं। इसके बाएं तट से खारी, कोठारी, डाई, ये नदियाँ आके मिल रही है। जिसमें सबसे पहले हम कोठारी की बात करें तो ये दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकल रही है और इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है और भीलवाड़ा में ही यह बनास नदी में आकर गिर रही है या बनास नदी से मिल रही है। खारी नदी बिजराल पहाड़ी से निकल रही है राजसमंद से ही और यह राजमहल टोंक में बनास नदी में जाके मिल रही है। राजमहल टोंक में एक और नदी आकर बनास में मिल रही है, वो है डाई नदी अजमेर से। इस प्रकार यहाँ 3 नदियों का संगम होने से त्रिवेणी संगम हो रहा है। अगर हम दाएं तट की जब बात करें, बनास नदी में दाएं तट से इसमें गिरने वाली सहायक नदी है बेड़च नदी, जिसे उदय सागर झील से पहले आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। यह गोगुंदा पहाड़ी से निकल रही है, उदयपुर से। तो उदय सागर झील के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है और यह बनास नदी में मैनाल, भीलवाड़ा से मैनाल नदी भी निकल रही है, वो भी बिगोद भीलवाड़ा नामक स्थान पर जाके बनास नदी में गिर रही है। इस प्रकार से यहाँ एक त्रिवेणी बन गई है। मतलब बनास नदी में एक त्रिवेणी तो वो हो गई जब बनास में खारी और डाई नदी आके मिल रही थी राजमहल टोंक में, और एक त्रिवेणी ये है जब बनास में मैनाल नदी और बेड़च नदी आके मिल रही है बिगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा में। आगे आप देखते हैं कि बनास नदी पर आप देख पा रहे हैं चित्र में भी कि बिसलपुर बांध बना हुआ है टोंक में, और बनास नदी जब चंबल नदी में जाके मिल रही है तब फिर त्रिवेणी बनती है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। सीप नदी, बनास नदी, चंबल नदी में आके जब मिलती है तब त्रिवेणी संगम बनता है। आगे नोट करने लायक बिंदु है कि बनास के उपनाम है वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी नदी। वन की आशा मतलब होप ऑफ द फॉरेस्ट। त्रिवेणी संगम कौन कौन से बन रहे हैं बनास के? 3 त्रिवेणी संगम, इसके बारे में हमने अभी डायग्राम में भी चर्चा की थी। एक बिगोद में जो भीलवाड़ा में है, राजमहल टोंक में और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। बिगोद भीलवाड़ा में 3 नदियां हैं, बनास, बेड़च, मैनाल नदी। राजमहल टोंक में बनास, खारी और डाई नदी मिल रही है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, सीप नदी मिल रही है। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी भी बनास नदी है। बनास से संबंधित कुछ बांध परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। बनास से संबंधित बांध परियोजनाओं में सबसे पहला नाम आता है बिसलपुर बांध परियोजना, जो कि टोंक बनास में है। इसरदा बांध परियोजना जो कि सवाई माधोपुर बनास, और मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा कोठारी नदी पर, और मोरेल बांध परियोजना दौसा में मोरेल नदी पर है।